हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो ऑप्शन है पार्श्वीकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ऑप्शन डी सहारा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सहारा देना या स्कैफोल्डिंग। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने 3 टर्म बताए थे बेसिकली, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यूओ, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन्होंने 3 टर्म दिए थे। जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें बालक को पता होता है कि वह इस क्षेत्र तक अपना विकास कर सकता है या इस क्षेत्र तक अपने कार्य को कर सकता है। स्कैफोल्डिंग एक मदद होती है, टेम्परेरी मदद होती है, जो कि कुछ समय बाद हटा दी जाती है। मतलब बालक को एक मदद दी जाती है थोड़े समय के लिए, और जब बालक वह कार्य खुद करने लगता है तो वह मदद हटा दी जाती है। और यह मदद देता कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। जो पर्सन ज़्यादा उससे अधिक योग्यता वाला होता है तो वह उस बालक को यह मदद देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सहारा देना या स्कैफोल्डिंग। तो पुष्पा को जो वयस्क द्वारा एक सहायता दी जाती है तो वह स्कैफोल्डिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर या सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो ऑप्शन है ए संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से या ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से। जब व्यक्ति इमोशनली विकसित होगा तो वह सही समय पे सही उद्देश्य से या सही ढंग से नाराज होना सीख जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति नाराज हो सकता है, परंतु सही समय पर या सही तरीके से नाराज होना प्रदर्शित करना या संवेगात्मक विकास पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय यह नहीं होता है कि व्यक्ति केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है? तो प्रचलित योजनाओं में जो नई जानकारी जोड़ी जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारण, ऑप्शन सी आत्मसातकरण या ऑप्शन डी संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मसातीकरण। तो जब जीन पियाजे ने कुछ टर्म दिए थे जैसे आत्मसातीकरण, समायोजन और स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, या कई जानकारियाँ जो एकत्रित की जाती हैं वो स्कीमा के अंतर्गत आती हैं, और स्कीमा में जब कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो वो आत्मसातीकरण हो जाता है। तथा ये नई जानकारी में जब कोई संशोधन करना होता है, कोई नई जानकारी जोड़नी होती है, जैसे कोई जानकारी जोड़ ली उसमें कुछ और परिवर्तन करना होता है, तो वह समायोजन की प्रक्रिया होती है। आत्मसातीकरण को एसिमिलेशन और समायोजन को एकोमोडेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चे के समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा
सामाजिक कौशलों का सीखना, तो या तो राइट आंसर हो यहाँ सही है, मतलब यहाँ पे आपको बताना सही नहीं है, तो या तो सही है। नेक्स्ट है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखते हैं नेक्स्ट है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, यह भी सही है। और सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यह सामाजिकरण की प्रगतिशील मॉडल के रूप में सही नहीं है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कुछ और होगी और विद्यालय में उन्हें कुछ और बताया जाता है, जिससे उनमें द्वंद्व की एक भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तिक भिन्नता से, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांतों से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से, या ऑप्शन डी पर्यावरण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिक भिन्नता से। तो व्यक्तिक भिन्नता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो वह किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि यह देखा जा सके कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, किस स्तर तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने कौन सा अच्छे से नहीं सीखा, यानी उसमें क्या उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम, या ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, यानी नेचर तथा नर्चर पर वो लोग डिबेट कर रहे हैं। तो आर्जव बताता है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है भाषा का विकास, जबकि सोनाली कहती है कि यह परिवेश यानी वातावरण से प्रभावित होता है। तो यह प्रकृति तथा पालन पोषण यानी नेचर तथा नर्चर पर आधारित वाद विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं, ऑप्शन बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या ऑप्शन डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। जब विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाया जाता है, तो वह समाज में रह के प्रायः अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को प्रेरित करते हैं या विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित होता है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन यहाँ पे बताना है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अनुकूलन चिंतन से, ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन से, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन से, या ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है तो वह प्रायः प्रतिभाशाली या क्रिएटिव बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो जब बच्चों को वर्बल या नॉन वर्बल दंड दिया जाता है तो यह किस चीज़ का परिणाम होता है? ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, या ऑप्शन सी उनके अंकों में सुधार करना, या ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना।
तो दंड देना किसी भी तरीके से प्रेरित करना नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो जब किसी बच्चे को शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से दंड दिया जाता है तो बच्चे में हीन भावना जागृत होती है, जिससे उनके स्वयं के प्रति की एक अवधारणा नष्ट होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है गलतियों को लेकर? ऑप्शन ए, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी, या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। या ऑप्शन डी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो एनसीएफ में यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया है कि बच्चों को डांटने के लिए कुछ कार्य किया जाए या बच्चों को कक्षा से हटाने के लिए कुछ कार्य किया जाए। पास या फेल की बात ही नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो गलतियाँ इस रूप में यहाँ प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि क्या है तथा उनके समाधान पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि? तो ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। या ऑप्शन डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह को बनाना। तो किसी भी शिक्षा में यह नहीं होता है कि विद्यार्थियों की पहचान करना या उन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। और प्रोन्नत करना और विद्यालय के स्तर के अनुकूल ना हो छात्र, ऐसा भी नहीं होता है, ना कि प्रतिभाशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों को समूह बनाने की बात होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि से किया जाता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षण उपागम यानी शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण विधियाँ प्रदान की जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आयु समूह है जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था की परवर्ती अवस्था श्रेणी यानी बाद की अवस्था। तो बाल्यावस्था मुख्यतः दो होती है, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तरा बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक के 6 से 9 वर्ष तक के बच्चे आते हैं और उत्तर बाल्यावस्था में 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था कौन सी हो जाएगी, परवर्ती या उत्तरा बाल्यावस्था? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बालकों को अच्छी तरह से भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में कौन अच्छे से जानकारी प्रदान कर सकते हैं? ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। या ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें माता पिता एवं भाई बहन सम्मिलित होते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर बालक सबसे पहले अपने सामाजिक रूप से तौर तरीके अपने परिवार में रहकर ही सीखता है, जिसमें माता पिता और भाई बहन अच्छे से भूमिका या व्यवहारों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका किस चीज़ का अनुपालन कर रही है? तो ऑप्शन ए, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। ऑप्शन बी, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। या ऑप्शन डी, लिंग पूर्वाग्रह
से ग्रस्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सभापति यानी मेल को वर्जन को प्रोत्साहित किया जा रहा है सभापति के तौर पर, तो वह सभापति का शब्द का प्रयोग ना करके सभाध्यक्ष लिख रही है, जिससे कि एक लिंग मुक्त भाषा का वह प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है। तो अधिगम में जो आकलन किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, ग्रेड एवं अंकों के लिए यह आवश्यक होता है, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रेड और अंकों के लिए भी आकलन नहीं किया जाता है, ना कि जांच और परीक्षण के लिए। यह बच्चों में मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए अधिगम में आकलन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो विकृत लिखावट जो बच्चों में देखने के लिए मिलती है, तो वह किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया तो पठन विकार हो गया, डिस्कैल्कुलिया यहाँ गणित पठन के लिए हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया, यानी लिखने में जब लिखने के विकृत लिखावट देखने को मिलती है, तो यह डिस्ग्राफिया के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ऑप्शन ए, भाषा, ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी, परिपक्वन, या ऑप्शन डी, क्रियाकलाप। तो जो व्यक्ति सामाजिक अनुभव प्राप्त कर चुका होगा, तो उसके व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो वंचित समूहों तथा सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने की शिक्षा या किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी, एकीकृत शिक्षा, या ऑप्शन डी, अपवर्जक शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। तो वंचित समूहों को तथा समान विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।